कहीं इस उम्र में मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई तो मैं तो नल्ला ही मर जाऊंगा ना। तुम जैसी औरत पर तो कोड़े बरसाने चाहिए। निकलो यहाँ से मेरे ऑफिस से बाहर। स्वागत है ज्योति मौर्य जी आपका इस आपकी अदालत में। सबसे पहले आपका सवाल है, क्या आपके पति आलोक मौर्य को उन्हें सब पता है उन्हें कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से कितनी बार चटनी चटाई। यदि ये बात सच है तो ज्योति जी हमें भी आप बताइए कि होमगार्ड कमांडेंट ने आपको चांदी की चम्मच से कितनी बार चटनी चटाई। ये क्या बोल रहे हो बदतमीज? तुम हमारी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ पर बुलाए हो। गुस्सा ना करें ज्योति जी, ये रास्ता आसान नहीं रहने वाला। आपको सवालों के घिराव से घेरा जाएगा और आपको इनका जवाब जरूर देना होगा। बेटी चौथ 2 टके के ऑडिटर, एसडीएम हूँ मैं, एसडीएम। केस कर दूंगी तुझ पे, तमीज से बात कर। मैं राजा रवीश कुमार जनता को यह बताना चाहता हूँ कि अभी अभी सीएम साहब ने ज्योति मौर्य को बर्खास्त कर दिया है एसडीएम के पद से। हाँ, तेरे घर के ऊपर सैटेलाइट लगा है ना, जो वहाँ पर सीएम साहब ने ऐलान किया और तेरे कानों में यहाँ पर पहुँच गया। सैटेलाइट की बात नहीं है ज्योति जी, आपने अपना और आलोक मौर्य का पारिवारिक किस्सा पूरे भारत में इतना वायरल कर दिया कि बच्चे बच्चे को आपकी स्टोरी का पता है। इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारे पति ही हमारी लूट मार का, हमारी घूस की हर पत्रा चिट्ठा लेकर गली गली घूम रहे हैं न्याय मांगने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप मानते हो कि आपने लूट मार की है, आपने घूस ली है एसडीएम पद में रहकर। अरे हमने ऐसा कहाँ कहा? सवाल चेंज कीजिए, हम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तो कोई ना, जनता का दूसरा सवाल आपसे है कि शादी के बाद आपके पति ने आपका बहुत साथ दिया और आपको खूब पढ़ाया लिखाया, क्या ये सच है? खूब पढ़ाया लिखाया, इसमें जनता का क्या जा रहा है? हमारे पति है, हमें पढ़ाया, हम पढ़े और अच्छा रैंक हासिल किए, तो इसमें क्या? हाँ, यदि आपको ऐसा लगता था कि आपके पति बहुत अच्छे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं तो इस वक्त आपने अपने पति के ऊपर इतने केस क्यों करे हैं? क्योंकि उस वक्त मैं बहुत गरीब थी और मेरे घर में खाने के लाले पड़े थे, तो मेरे पति और मेरे ससुर ने मेरा साथ दिया। और अब मैं एक एसडीएम हूँ बेवकूफ, मैं अपनी इच्छा की मालकिन हूँ और मैं एक तहसील की भी मालकिन हूँ। मैं जो करूँ मेरी मर्जी। आप भूल रहे हो ज्योति मौर्य जी, आप अब उस एसडीएम पद से बर्खास्त हैं। जनता ने लात मार को आपको उस कुर्सी से बाहर फेंक के निकाला है। तभी मैं सोचूं, जब लाइट गई तो मुझे लात किसने मारी ऑफिस में, और जब लाइट आई तो मैं ऑफिस के बाहर थी। अगला सवाल आपसे ये है ज्योति मौर्य जी, क्या आपका नाजायज रिश्ता है होमगार्ड के कमांडेंट के साथ? अच्छा चलिए बताइए, रिश्ता क्या है? जो मेरे और मेरी पत्नी के बीच में। और नाजायज क्या है? जो मेरे और शीला के बीच। मेरी जो मतलब तेरे भी नाजायज रिश्ते हैं? आप मुद्दों से भटक रही हो ज्योति जी, यहाँ मेरी नहीं आपकी बात हो रही है। तो मुझे पुलिस बनने का बहुत शौक था, तो मैं तो बन नहीं पाई, तो मैंने सोचा एक चक्कर चला दिया जाए एक पुलिस वाले के साथ। तो फिर आपने शादी के बाद एक होमगार्ड कमांडेंट के साथ अपने नाजायज रिश्तों को अंजाम दिया। ये सरासर झूठ है। ये झूठ नहीं, ये सच है। हमारे पास आपकी व्हाट्सएप की सारी चैटिंग है। अच्छा, चैटिंग हैक भी हो सकती है। अगला सवाल आपसे ज्योति मौर्य जी ये है, क्या आप अपने पति को तलाक देने वाले हैं? ये मेरा एक प्राइवेट मैटर है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। अबे चुप कर हबसी औरत, मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। कहाँ से पारिवारिक मैटर हो गया? पूरे भारत में ये वायरल हो चुका है। तो हाँ, 2 टके का ऑडिटर, कान खोल के सुन, तलाक लेना चाहती हूँ मैं। तलाक चाहिए मुझे, तलाक तलाक तलाक। शायद तुम इस बड़े पद पे रहकर भूल चुकी हो ज्योति कि 3 तलाक की ये अर्जी अब खारिज हो चुकी है। मुझे अब बस तलाक चाहिए। मैंने अपने पास इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि मैं अब एक रानी की तरह जिंदगी काट सकती हूँ। यदि आप अपनी जिंदगी रानी की तरह काटनी चाहती हो तो उन 2 बच्चों का क्या जिसे आपने जन्म दिया है? मैं वो सब नहीं जानती, मैं तो एक पुलिस वाले से ही शादी करूंगी अब। तो फिर हमारे चपरासी के बेटे से शादी कर लो, वो होमगार्ड में कांस्टेबल है। मैं कांस्टेबल से शादी करूंगी? एसडीएम होकर कांस्टेबल से? बेवकूफ औरत, कितनी बार भूलेगी कि तू अब एसडीएम नहीं रही, बर्खास्त होगी, बर्खास्त। तो अगला सवाल तुझसे ये है कि जिंदगी कैसी कट रही है? तमीज से बात करो रवीश जी, आप तो सीधा तू तड़ाक पे आ गए। तुम जैसी औरतों से बस ऐसे ही बात करनी चाहिए जो मर्दों को अपने उंगली पर नचाती है। सवाल का जवाब दीजिए। जिंदगी तो अब झंड हो चुकी है, पर अब कर भी क्या सकते हैं? तुम जानती हो ज्योति मौर्य, तुम्हारी वजह से कितनी औरतों का पढ़ना लिखना बंद हो चुका है। हाँ, तो हम थोड़ी ना कहें उनके पतियों से कि अपनी पत्नियों को ना पढ़ाएं। हाँ तो बेवकूफ औरत, तुम्हारी इस गलती ने सभी पढ़ी लिखी औरतों के लिए एक उदाहरण प्रकट कर दिया है। अब कोई भी मर्द अपनी औरत को आगे नहीं पढ़ाना चाहता, यहाँ तक कि मैंने भी अपनी औरत को दिल्ली से वापस बुला लिया। कहीं इस उम्र में मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई तो मैं तो नल्ला ही मर जाऊंगा ना। तुम जैसी औरत पर तो कोड़े बरसाने चाहिए। निकलो यहाँ से मेरे ऑफिस से बाहर। जा रही हूँ मैं।